नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंकित यादव एजुकेशन में। आज की इस स्टैटिक जीके क्लास में हम पढ़ेंगे केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं। इस वीडियो में आपको वन लाइनर, पीवाईक्यू क्वेश्चंस और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंकिंग, यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? वर्ष 1973। प्रश्न 2। मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? वर्ष 2023। प्रश्न 3। किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की? तमिलनाडु। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में पंजीकृत समाचार पत्र हॉकरों को महामारी के दौरान हुए नुकसान और उनके असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होने पर विचार करते हुए 2021 में एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की थी? ओडिशा। प्रश्न 5। वर्ष 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है, जिसकी पहचान चयनित उत्पाद के रूप में कांचीपुरम साड़ियों से होती है? चेन्नई सेंट्रल। प्रश्न 6। भारत के किस राज्य में जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश। प्रश्न 7। अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 75 नगरपालिकाओं में भीख मांगने वाले लोगों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से योजना शुरू की। स्माइल-75। प्रश्न 8। वित्तीय सेवाओं अर्थात मूल बचत और जमा खातों, प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन कौन सा है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रश्न 9। जुलाई 2020 में किस राज्य ने अल्पतर आय अर्जित करने वाले परिवारों से संबंधित बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत की? पंजाब। प्रश्न 10। स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? वर्ष 2015। प्रश्न 11। एम्प्लैड्स योजना किस वर्ष लागू की गई थी? वर्ष 1993। प्रश्न 12। वर्ष 2023 में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा शुरू की गई मेरो रुख मेरो संतति पहल के अंतर्गत सिक्किम में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 100 पेड़। प्रश्न 13। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2022 में कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है, जो सुरक्षित मातृत्व के लिए दूसरी लड़की को जन्म देने वाली महिलाओं को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है? छत्तीसगढ़। प्रश्न 14। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक रूप से पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए मई 2021 में अंकुर योजना शुरू की है, जिसमें लोगों को पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा? मध्य प्रदेश। प्रश्न 15। असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली पेंशन योजना का नाम बताइए? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। प्रश्न 16। अटल इनोवेशन मिशन वर्ष में शुरू किया गया था? वर्ष 2016। प्रश्न 17। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम होगा? 5%। प्रश्न 18। जनवरी 2023 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अनुसार कितने शहरों को संधारणीय, सस्टेनेबल और जिम्मेदार गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? 30 शहर। प्रश्न 19। 2000 से 2001 में पेश किए गए किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रश्न 20। पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शहरी पथ विक्रेता,
की अवधि के लिए 10,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के पात्र है। 1 वर्ष। प्रश्न 21। भारत के किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY शुरू की? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। प्रश्न 22। जुलाई 2023 में तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी एंड DRDA ने केवल 30 दिनों में 1546 खेत तालाबों, फार्म पॉन्ड का निर्माण करके एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह विशिष्ट पहल किस सरकारी योजना के अंतर्गत की गई थी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। प्रश्न 23। 17 सितंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विश्वकर्मा योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन लक्षित लाभार्थी है? पारंपरिक शिल्पकारिता में कुशल व्यक्ति। प्रश्न 24। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी पहल भारत में युवाओं के बीच खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, को कम करने के लिए कौशल विकास पर केंद्रित है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। प्रश्न 25। PMSIM का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। प्रश्न 26। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 फीट योजना का क्रियान्वयन कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रश्न 27। निम्नलिखित में से किस वर्ष PM किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था? वर्ष 2019। प्रश्न 28। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नया संस्थान स्थापित किया गया है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रश्न 29। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 फीट का विषय क्या है? नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। प्रश्न 30। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ भारत सरकार द्वारा 2018 में सबसे कमजोर वर्गों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। स्वास्थ्य। प्रश्न 31। भारत के योजना आयोग को वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? वर्ष 2015। प्रश्न 32। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? NHA राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। प्रश्न 33। स्टार्टअप इंडिया योजना जिसका उद्देश्य पूरे देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने और विकसित करने वाले एक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है, में प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2016। प्रश्न 34। 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रश्न 35। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो क्रांति से जुड़ी है। मिष्ठान, मीठी। प्रश्न 36। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया? वर्ष 2019। प्रश्न 37। अटल पेंशन योजना AP भारतीय नागरिकों के लिए पेंशन योजना है जो क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। असंगठित। प्रश्न 38। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY में प्रारंभ की गई थी? वर्ष 1999। प्रश्न 39। युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2019। प्रश्न 40। किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम प्रारंभ की? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। प्रश्न 41। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड किस वर्ष लॉन्च किया गया था ताकि किसान फसल उत्पादन में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित अनुशंसित खुराक का अनुप्रयोग कर सके? वर्ष 2015। प्रश्न 42।
स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च सार योजना द्वारा प्रारंभ की गई थी। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। प्रश्न 43। भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943 से 1963 के मध्य सड़क विकास कार्यक्रम का प्रथम प्रयास थी? नागपुर सड़क योजना। प्रश्न 44। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मैगनरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है। 100। प्रश्न 45। जल निकायों की स्वच्छता बनाए रखने के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम पारित किया। वर्ष 1974। प्रश्न 46। निम्नलिखित में से कौन भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार। प्रश्न 47। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स तैयार की गई थी? वर्ष 2014। प्रश्न 48। प्रति बूंद अधिक फसल भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रश्न 49। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG को किस वर्ष एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था? वर्ष 2011। प्रश्न 50। सांसदों द्वारा गांवों को गोद लेने के मुद्दे के संबंध में सेजी नाम की एक योजना प्रारंभ की गई थी। सेजी में ए का क्या अर्थ है? आदर्श सेजी सांसद आदर्श ग्राम योजना। प्रश्न 51। निक्षय पोषण योजना भारत सरकार द्वारा रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है। तपेदिक TB। प्रश्न 52। अमृत योजना वर्ष 2015 में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत प्रारंभ की गई थी। अमृत का पूर्ण रूप क्या है? कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। प्रश्न 53। केंद्रीय बजट 2020 से 21 में घोषित किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन सेवा को प्रारंभ हुई थी। 7 अगस्त 2020। प्रश्न 54। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है। टीकाकरण। प्रश्न 55। भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? 10 लाख रुपए। प्रश्न 56। भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया था? वर्ष 1986। प्रश्न 57। PM स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? रेहड़ी वाले, स्ट्रीट वेंडर्स। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके की क्लास सबसे पहले आपको मिले। अपना स्कोर और सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार जीके टॉपिक के साथ। धन्यवाद।